गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून बच्चों। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ गेट इकोनॉमिक्स 2027 के लिए मल्टीप्लायर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बच्चों बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है बच्चों कि यदि आप गेट इकोनॉमिक्स 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आज ही आप ज्वाइन करिए मेरा अर्थ अप्लाइड बैच, जिसमें मैं आप लोगों को दे रहा हूं पूरे सिलेबस का वीडियो लेक्चर सिस्टमेटिक ढंग से, लाइव लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड द पर्सनल मेंटरशिप। तो फिर देर किस बात की, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए, कोर्सेज में जाइए और वहीं से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि आपको अपने ड्रीम आईआईटी से मास्टर्स और पीएचडी इन इकोनॉमिक्स करनी है। और यदि किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब आज देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है जिसमें ये कहा गया है कि एक इकोनॉमी की एमपीसी 0.75 है, तो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होगा। आई रिपीट अगेन, किसी इकोनॉमी की एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.75 है, तो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन सिंपल उन लोगों के लिए है जिनको इकोनॉमिक्स आती है। तो बच्चों इसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं और मैंने इसको कई बार आप लोगों को कराया भी है। मल्टीप्लायर क्या होता है बच्चों? dy बाई dg। dg क्या है? चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी एक यूनिट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब चेंज होगा तो कितने से इनकम चेंज होगा, उसे ही आप एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर कहते हैं। इसको मैंने कई बार आप लोगों के लिए डिराइव भी किया है। यहां पे मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख रहा हूं, 1/1 माइनस एमपीसी होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए एमपीसी कितना दिया गया है आपके पास, 1/1 माइनस 0.75। ठीक है, दैट इज 1/0.25, यानी एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की वैल्यू यहां पे होगी 4। कितना होगा बच्चों? एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की वैल्यू यहां पे होगी 4। अब इसका मतलब है क्या? तो देखिए यहां पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं कि कल को आप पॉलिसी मेकिंग में जाएंगे तो आपको याद रहेगा कि सर ने हमें इसी तरीके से बताया था। देखिए यहां पे हमने क्या लिखा है, dy बाई dz इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आई है 4। इसकी वैल्यू कितनी आई है बच्चों? 4। इसका मतलब क्या है? ये देखिए, चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू 4 इंटू dz, यानी यदि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक यूनिट से बढ़ रहा है तो इनकम होगा, इनकम कितने से बढ़ेगा? 4 यूनिट से। मतलब यदि सरकार 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करती है, यदि सरकार 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करती है तो इकोनॉमी के इनकम में या जीडीपी में 4000 का बढ़ोतरी होगा। क्लियर है बच्चों? अब एक देखिए, अब कई बार बच्चे हमें कमेंट करके पूछते हैं कि सर ये वाली वैल्यू कैसे आई। तो मैं आपको सजेस्ट कर देना चाहता हूं कि आप मेरे YouTube पे जाइए, डेरिवेशन ऑफ मल्टीप्लायर में ये हमने प्रॉपर डिराइव करके आपको सिखाया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोग कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये चीजें समझ में आई है कि नहीं आई, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको फिर से पूरा प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लायर का एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हर मल्टीप्लायर को मैं डिराइव करके आपको सिखा दूंगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है सेम, यहां पे देख सकते हैं एमपीसी थोड़ा सा चेंज है। एमपीसी यहां पे 0.6 है, ये देखिए
एमपीसी यहां पे 0.6 है। कितना बच्चों? एमपीसी इज 0.6, लेकिन पूछ रहा है आपसे टैक्स मल्टीप्लायर। क्या पूछ रहा है बच्चों? टैक्स मल्टीप्लायर भी बताऊंगा कि ये एक्चुअली में क्या कहता है, ये वो भी मैं बताऊंगा आपको, बट पहले समझिए। इट सेज इन एन इकोनॉमी एमपीसी इज 0.6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर? ठीक है, समझिए। यानी एक इकोनॉमी में एमपीसी इक्वल्स टू 0.6 है, तो टैक्स मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी? और आगे वाले क्वेश्चन पार्ट बी में पूछ सकता है इसका इंप्लीकेशन क्या होगा। चलिए यहां देखते हैं। यहां पे टैक्स मल्टीप्लायर का मतलब होता है बच्चों चेंज इन इनकम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टैक्सेस। यानी यदि 1 यूनिट से टैक्स चेंज होता है तो आपके इकोनॉमी के इनकम यानी जीडीपी में कितना चेंज आएगा। और ये भी मैंने आप लोगों को कई बार डिराइव किया है, और इसकी जो वैल्यू होती है -C1 ओवर 1 माइनस C1। C1 क्या है बच्चों? C1 इज एमपीसी। C1 इज एमपीसी। अब देखिए एमपीसी की वैल्यू यहां पे कितना दिया गया है? 0.6। ठीक है, देखिए प्लीज यहां पे आप देखिए तो क्या वैल्यू आएगी? -0.6 ओवर 1 माइनस 0.6, यही होगा ना बच्चों? यानी -0.6 ओवर 0.4। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? ये देखिए dy बाई dt की वैल्यू कितनी आएगी? dy बाई dt इज इक्वल्स टू -0.6 ओवर 0.4, दैट इज 3/2। 3/2 का मतलब क्या होगा बच्चों? दैट इज -3/2। यही होगा ना बच्चों? यानी 1.5। क्या होगा बच्चों? 1.5। दैट इज, देखिए प्लीज यहां पे dy बाई dt इक्वल्स टू 1.5। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि यदि टैक्स, ये देखिए यदि टैक्स हमारा 1 यूनिट से चेंज होता है यानी 1 रुपये से चेंज होता है, तो इनकम जो है वो कितने से घटेगा? चूंकि निगेटिव आइटम है, घटेगा कितने से? 1.5 से। यानी यहां पे हो जाएगा 1.5 इंटू dt। यानी यदि टैक्स हमारा 1 रुपये से बढ़ता है तो इकोनॉमी की जो इनकम है वो घटेगी 1.5 रुपये से। क्लियर है बच्चों? अब फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये जो टैक्स मल्टीप्लायर की जो वैल्यू हमने यहां पे दिया है, इसको सीखने के लिए, इसका डेरिवेशन सीखने के लिए मैंने आपको लिंक दे दिया है अपने YouTube वीडियो का, वहां से जाकर के आप ये सीख सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन, यहां पे कुछ और पूछा गया है। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे कुछ और पूछा गया है। देखिए यहां पे क्या पूछा गया है आपके स्क्रीन पे देखिए। कह रहा है कि एक इकोनॉमी में एमपीसी 0.6 है, लेकिन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट 0.02 है, तब मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी? है ना? अब देखिए इसके पहले हमने देखा था एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, उसके बाद देखा था हमने टैक्स मल्टीप्लायर, अब हम देख रहे हैं मल्टीप्लायर, ओनली मल्टीप्लायर। ठीक है, तो यहां पर भी वही फॉर्मूला हमारे यूज होगा। ये देख सकते हैं, ये देखिए जब इकोनॉमी ओपन होगी तभी ना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट होगा, यानी अब इसमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? dy बाई डी ए मतलब ऑटोनोमस एलिमेंट, जितने ऑटोनोमस एलिमेंट इकोनॉमी में है सब में चेंज आने पे इकोनॉमी में क्या चेंज आएगा, उसे ही आप टोटल मल्टीप्लायर कहते हैं।
एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर, अब ये टोटल मल्टीप्लायर है। ठीक है, इसको देखिए, इसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC प्लस MPI, ये फॉर्मूला होता है। अब आप ये कहेंगे सर इसको डिराइव करके दिखाइए, यहां ये पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को मल्टीप्लायर के वीडियोस हमने दिए हुए हैं, वहां से जाकर के जरूर सीखिए। और इस तरह के क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका गेट नहीं होने वाला है। और इस तरह के क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे अपने पेड कोर्सेज में दिए हैं, वहां से आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अर्थ अप्लाइड। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, देखिए प्लीज, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.6 है ना MPC, 1/1 माइनस 0.6 प्लस 0.02, ठीक है ना। यानी इसकी वैल्यू आएगी 1/0.4 प्लस 0.02, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी, ये देखिए प्लीज, 1/1 माइनस 1/0.42। अब यही आपका क्या होगा, dy/dA होगा, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, सॉरी ये टोटल मल्टीप्लायर होता है, यानी इसको आप सिंपल मल्टीप्लायर कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपने जरूर कुछ इससे सीखा होगा। यदि थोड़ा सा भी आपके नॉलेज में बढ़ोतरी हुआ है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।